जय हिंद, नमस्ते। मैं मनोज सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और लगभग 1-2 पेपर ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी बच्चों का अच्छा गया होगा, कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं भी गया होगा। तो इसी पर्पज़ में हम लेकर आए हैं कि आप जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हम कैसे प्रयास करते हैं, क्या करते हैं कि हमारा आने वाला पेपर जो होता है वो गड़बड़ ना हो, अच्छा हो। तो भूगोल के अध्यापक होने के नाते हम आपको समझाएंगे कि भूगोल में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि 5 मार्च को भूगोल का पेपर है। तो देखिए, भूगोल एक मैप बेस्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि बिना मैप के भूगोल आप अच्छा कर सकते नहीं हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, द ज्योग्राफी इज ए लैम्प एंड डैम विदाउट मैप। ज्योग्राफी या भूगोल बिना मानचित्र के लंगड़ा अगूंगा है। अगर हम किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो बताना ही काफ़ी नहीं है, आपको दिखाना काफ़ी है कि दिल्ली कहाँ पर है। कोई पूछ बैठता है कि दिल्ली कहाँ पर है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं भूगोल में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए, भूगोल में जो आपके हैं जो पेपर होता है, इसमें आपका 4 टाइप क्वेश्चन होता है, 4-5 टाइप का। पहला होता है MCQ, इसे कहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसे कहते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। ठीक, इनकी संख्या 8 होती है। ठीक, इसके बाद होता है 1 नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, 1 अंक के होते हैं, 1 अंक के होते हैं। ठीक, 1 मान लीजिए। दूसरा होता है वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट होते हैं, अति लघु उत्तरीय। ठीक है, अति लघु उत्तरीय, इसकी भी संख्या 8 होती है और ये भी 8 नंबर के होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं। अगर हम देखें तो उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय। ठीक, इसकी संख्या 6 होती है, शायद ये 5 नंबर का होता है, 4-5 नंबर का होता है। ठीक है, जो भी कुछ हो आप देख लेना। उसके बाद ही आती है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय। इनकी संख्या 3 होती है, इसमें 6 दे रहते हैं, अथवा करके 3 करना होता है। अब हम इन प्रश्नों को हल कैसे करें कि अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। देखिए, इनको हल करने के लिए एक तरीका है। जो पहले आप MCQ क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय हैं, उनको आप कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं। आप ऐसा मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे एग्जामिनर है, वो कॉपी चेक करता है, वो पकड़ लेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाइए। यहाँ पर आपको केवल उत्तर देना है। ठीक है, या मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब पेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी में नहीं। जैसे मान लीजिए आपका गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन में 1 है दिल्ली, 2 पटना, 3 क्या कहते हैं वो तिरुवनंतपुरम, और चौथा ऑप्शन है आपका पणजी। ठीक है, तो कोई बच्चे होते हैं क्वेश्चन आते हैं भारत की राजधानी क्या है, अगर दिल्ली क्वेश्चन सही है उसका आंसर तो दिल्ली लिखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लिखने से आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका इम्प्रेशन भी कम होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर डाल के एक जो कुछ हो का ए सही है, दिल्ली आपका सही है, बस इतना करना है। तो इस तरह से आप 8 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे तो 8 नंबर के होते हैं, उसमें नंबर नहीं कटने हैं। अगर आपने सही किया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने गलत किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये फुल नंबर आपको मिलते हैं, या आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा आता है वेरी शॉर्ट नंबर, इसके भी पूरे नंबर मिलते हैं, इसके भी नंबर मिलते हैं पूरे। अगर क्वेश्चन आ गया कि वो स्थान भारत में कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आप लिख दीजिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सब लिख दीजिए, बस आपको नंबर पूरा मिल गया, 1 नंबर का होता है। इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट। हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय 5-6 लाइन का क्वेश्चन उत्तर देना होता है आपको। इसमें आपको पूरा नंबर तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर अगर आप चाहें तो पूरा नंबर मिल सकते हैं।
ठीक है, आपके चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे? आप क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि पनामा नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए, पनामा नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपने पनामा नहर के बारे में लिखा कि पनामा नहर 2 महासागरों को जोड़ता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जोड़ता है, ये 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इससे व्यापार होता है, सब लिख देना है। उसके बाद आप इस तरह से साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, इस तरह से आप इसका मैप बना के यहाँ पर पनामा नहर दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के मन में आपके ऊपर बहुत एक्सप्रेशन, बहुत इम्प्रेशन होगा और आपको नंबर पूरे भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी चेक करते हैं, हम लोग पूरे नंबर दे चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नंबर पूरे के पूरे मिल सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आप मैप का प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा ना, बिना मैप के ज्योग्राफी लंगड़ा अगूंगा है, नहीं चल सकता है। तो आपको मैप बनाना, ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आपको मैप कुछ न कुछ बनाना आता होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया कि भारत में चाय के उत्पादन पर प्रकाश डालिए, या फिर विश्व में आप कहवा के उत्पादन पर प्रकाश डालिए। जो कुछ चाय, चीनी, गन्ना, कहवा है, लोहा, कोयला, पेट्रोल, कुछ भी हो। ठीक, पेट्रोल मान लीजिए कि विश्व में पेट्रोल के प्रकाश डालिए। आपने लिख लिया विश्व में पेट्रोल कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, पश्चिम एशिया, सऊदी, उसमें पश्चिम एशिया होता है, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, वेनेजुएला हो गया, सब लिख दिया अपना पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मैप मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर मैप नहीं मिलेगा तो आपको मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको, हमें नहीं कह रहे कि आपको बहुत अच्छा मैप बनाना आते हैं, इस तरह से आप इस तरह दिखा सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत मैप जान पड़े कि हाँ विश्व का मैप है। इस तरह से, इस तरह ये देख, इस तरह से मैप विश्व का है। ठीक है, अब यह नहीं कि आलू अदरक बना दो, ठीक है, लेकिन इस तरह जान पड़े कि हाँ मैप दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, कहवा मान लीजिए, या चाय है, या पेट्रोल है, मान लीजिए पेट्रोल दिखाते हैं तो यहाँ पश्चिमी एशिया में, यहाँ रूस में दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ वेनेजुएला में दिखा दीजिए, यहाँ अमेरिका में दिखा दीजिए। ठीक, इस तरह से आप अफ्रीका वगैरह में एक देश है यहाँ पर दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप तेल का इंडोनेशिया थोड़ा दिखा दीजिए इस तरह से, और आप इसको इसे रंग दीजिए अन्य रंगों से, या लाल या किसी और रंग से रंग दीजिए, या फिर आप कोई इसको निशान दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से कि हाँ यहाँ पर कोयला, और लिख दीजिए भारत विश्व में कोयला उत्पादक, पेट्रोलियम का उत्पादक। अब आपने यहाँ लिखा भी है, आपने मैप भी बनाया हुआ है, तो वो सोचेगा कि नंबर अब कैसे काटा जाए। तो अगर मान लीजिए 5 अंक का है तो 4 आपके पक्का बनने ही बनने हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, इस तरह से आप अगर 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, या 30 का होता है प्रैक्टिकल, 30 में आप 30 पा गए, अच्छे विद्यार्थी हैं तो 28 तो पा ही जाएंगे। और यहाँ पर आप 70 में इस तरह से लिख के, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप 60 पा सकते हैं तो आपका 60, 30, 90 और 90% नंबर आपके लिए आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, बहुत होते हैं 90%। तो इस तरह से आप 90% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, अन्य विषय में भी ये बात लागू होती है, लेकिन वहाँ पर मैप नहीं होते हैं। ठीक है, अन्य विषयों में जिस तरह से बताया मैंने, इस तरह लिखने का, ठीक है, नियम बनाइए। हमने 4-5 दिन पहले बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले एक वीडियो बनाया था कि बोर्ड परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त करें अच्छे से, तो लोगों का लाइक भी मिला था, इसके लिए धन्यवाद। और वहाँ पर बताया है, जाकर देख लीजिएगा कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये ट्रिक अपनाकर आप भूगोल में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और भूगोल का पेपर है 5 मार्च को, और परीक्षाएँ चल रही हैं। हम चाहते हैं आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, और इसका पेपर अगर 1-2 पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो दोबारा मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। और ये मत सोचिए कि आप पास नहीं होंगे, पास तो आप 100% हो जाएंगे। पास में कोई नहीं, बस आप जो हमारे पहले वीडियो में बताया गया है कि आप कोई पन्ना मत छोड़िए, राइटिंग से लिखिए। मेन चीज़ राइटिंग बहुत, देखिए राइटिंग में बार बार कहता हूँ, राइटिंग बहुत विशेष महत्व देती है। अगर राइटिंग आपकी नहीं बन रही है तो आपका लिखना बहुत मायने रखता है, तो सिर्फ राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। और अगर हमारे पर कुछ सुझाव हो, आपको कुछ पूछना है तो हमारा नंबर दिया हो उस पर, और हमारे कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ क्वेरी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।